एक बुजुर्ग औरत की कहानी। तो चलिए सुनते हैं फ्रेंड, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अच्छे कर्म के क्या फल मिलता है। तो एक बुजुर्ग थी, औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक। यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोरों जोरों से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारे आत्मे तड़प रहे हैं। बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उस पतीले से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीले बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया हो। यमराज बुजुर्गों औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई।
पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जिसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उसने बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोग को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूखे से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीले तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के लिए उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, इसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी के सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की देखने लगी। यमराज मुस्काए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ने सबको एक समान हालातों में डाला है। इसके लिए सभी बच्चे इस समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो फिर आज का कहानी कैसा लगा फ्रेंड? अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल घंटी को भी प्रेस कर लें। जो भी वीडियो डालूं जो आपके को जल्द से जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।